राज्य विधान परिषद निर्वाचन हेतु मतगणना एक सीट के लिए। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स, इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह डिस्कस कर सकेंगे कि एक सीट के लिए काउंटिंग ऑफ वोट्स की प्रोसीजर क्या है। वो वोट की वैल्यू भी निकाल सकेंगे। यह भी जान सकेंगे कि रिटर्न कैंडिडेट के लिए कोटा कैसे निकाला जाता है और वो एसेंशियल क्यों है। पार्टिसिपेंट्स यह भी जान सकेंगे कि किसी भी एक सीट के इलेक्शन के लिए एक्सक्लूडेड या रिटर्न कैंडिडेट्स के वोट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स यह भी एक्सप्लेन कर सकेंगे कि रिकाउंटिंग के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश क्या है। काउंटिंग ऑफ वोट्स, एक सीट भरने के लिए मतों की गणना की प्रक्रिया उस प्रक्रिया से भिन्न है जब एक से अधिक सीटों के लिए निर्वाचन होता है। वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर वन सीट, किसी निर्वाचन में जहां केवल एक सीट भरनी हो, गणना के लिए प्रत्येक वैध मतपत्र का मूल्य 1 माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि 401 वैध मत डाले जाते हैं तो मतगणना के लिए जाने वाले मतों का कुल मूल्य 401 होगा। तो किसी कैंडिडेट द्वारा प्राप्त मत होंगे उतने बैलेट पेपर जिनमें की फर्स्ट प्रेफरेंस उसे मिली हो। So the number of votes secured by a candidate will be equal to the number of ballot papers having first preference. मान लीजिए सीट टू बी फिल्ड 1 है, प्रत्येक वोट की वैल्यू 1 है। यदि 401 वैलिड वोट्स होते हैं तो वोट्स का कुल मूल्य 401 होगा। अब हम उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। यदि कोई कैंडिडेट ए है और उसके प्रथम पार्सल में वैलिड वोटों की संख्या 45 है तो नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ए विल बी 45। रिटर्न कैंडिडेट के लिए कोटे का फॉर्मूला होगा। इसका मतलब यह भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट इस कोटे को हासिल कर लेता है तो उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। कोटे का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यदि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 401 है तो फॉर्मूला होगा या कोटा होगा 401 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 201। तो यदि कोई कैंडिडेट 201 वोट प्राप्त कर लेता है तो उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक वैलिड वोट्स की न्यूनतम संख्या को कोटा कहा जाता है। कोटे की गणना भरी जाने वाली सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने उन मतों को प्राप्त कर लिया है जो ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो या उससे अधिक हो तो ऐसे कैंडिडेट को प्रथम गणना में ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इज इक्वल टू टोटल वोट्स इक्वल टू और ग्रेटर देन दी कोटा। यदि किसी निर्वाचन में कैंडिडेट की संख्या 3 है और कोटा टू विन दी इलेक्शन 201 है, कैंडिडेट ए को 201 मत प्राप्त हुए हैं, बी को 90 और सी को 110। क्योंकि कैंडिडेट ए को निर्धारित कोटा प्राप्त हो गया है इसलिए उसे विनर या इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम गणना इस कारण से निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी ने निर्वाचन हेतु निर्धारित कोटा प्राप्त ही नहीं किया तो आगे की गणना इस तरह होगी। जिस अभ्यर्थी को प्रथम गणना में सबसे कम मत प्राप्त हुए हो उसे मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर किए गए अभ्यर्थी के पार्सल में सभी मतपत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर अंकित दूसरी वरीयता को देखा जाएगा। सभी मतपत्र
जिन पर दूसरी वरीयता अंकित नहीं की गई है या निर्धारित तरीके से वैध रूप से अंकित नहीं की गई है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आगे की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतपत्रों को छीण या अस्वीकृत समझा जाएगा जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे एक समान वरीयता लिखी हो। उदाहरण के लिए, दूसरे राउंड की गणना हेतु 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के लिए अंकों में 2 लिखा हो। किसी भी कैंडिडेट के लिए बैलेट पेपर पर कुछ अन्य अंक लिखे हों, यानी दूसरे राउंड के लिए अंक 2 के स्थान पर 3 या 4 अंकित हो। किसी अभ्यर्थी के लिए अधिमान के क्रम में 1 से अधिक अंकों द्वारा चिन्हित किया गया हो। सभी अनएग्जिस्टेड बैलेट पेपर को तब प्रत्येक मतपत्र पर दर्ज दूसरी वरीयता के अनुसार जारी रखने वाले कैंडिडेट्स के बीच में वितरित और हस्तांतरित किया जाएगा। कंटिन्यूइंग कैंडिडेट के प्रत्येक उप पार्सल में मत का मान संबंधित अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि प्रत्येक कंटिन्यूइंग कैंडिडेट को जमा किए गए अतिरिक्त वोटों के मान का मूल जोड़कर कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट द्वितीय गणना के अंत में कोटा हासिल नहीं करता तो सबसे कम मान वाले अभ्यर्थी को उस चरण की मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा और इस अभ्यर्थी के पार्सल या सब पार्सल में अनएग्जिस्टेड बैलेट पेपर अगली वरीयता के अनुसार वितरित कर दिए जाएंगे। यदि वह भी अपेक्षित कोटा हासिल करने में किसी भी अभ्यर्थी की मदद नहीं करता है तो उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि कोई कैंडिडेट आवश्यक कोटा हासिल नहीं करता और निर्वाचित घोषित नहीं हो जाता। यदि निर्वाचन में सबसे कम मान वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने की उपरोक्त प्रक्रिया में एक को छोड़कर सभी अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं और किसी भी गणना के अंत में केवल एक कंटिन्यूइंग कैंडिडेट रहता है तो ऐसे कैंडिडेट को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, भले ही उसने पर्याप्त कोटा प्राप्त ना किया हो। अब हम केस 2 से इसको समझते हैं। निर्वाचन में कुल कैंडिडेट्स 3 हैं, कोटा 201 है। कैंडिडेट ए को 171 वोट मिले, कैंडिडेट बी को 123 और कैंडिडेट सी को 107 वोट मिले। यहां पे हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट ए को अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 171, लेकिन फिर भी कैंडिडेट ए को विनर घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने निर्धारित कोटा 201 प्राप्त नहीं किया। जो कि कैंडिडेट सी दौड़ से बाहर हो गया है, उसके सबसे कम वोट हैं इसलिए वह दौड़ से बाहर हो गया है, इसलिए उसके वोट अब उसके निर्वाचकों के बीच दूसरे सबसे पसंदीदा अभ्यर्थी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि उसके सभी निर्वाचकों ने कैंडिडेट बी को अपनी दूसरी पसंद के रूप में रखा है तो उसके 107 वोट कैंडिडेट बी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब कैंडिडेट बी के टोटल वोट हो जाएंगे 230। चूंकि कैंडिडेट बी को कोटा हासिल हो गया है इसलिए उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो टोटल वोट 401 है, निर्धारित कोटा 201 है। कैंडिडेट ए के वोट थे 171, कैंडिडेट सी से ट्रांसफर हुए हैं 0 तो उसके टोटल वोट है 171। कैंडिडेट बी की फर्स्ट प्रेफरेंस थी 123 क्योंकि कैंडिडेट सी दौड़ से बाहर हो गया था और उसके सभी वोट 107 कैंडिडेट बी को प्राप्त हो गए थे। तो अब कैंडिडेट बी के टोटल वोट हो जाएंगे 230। कैंडिडेट सी के फर्स्ट प्रेफरेंस थे 107, सी से ट्रांसफर हुए हैं कुछ 0 तो कैंडिडेट सी के टोटल वोट 107 है। हालांकि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है क्योंकि कैंडिडेट सी को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। चूंकि कैंडिडेट बी निर्धारित कोटा 201 को क्रॉस कर चुका है इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट बी को विनर घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक मतपत्र पर दर्ज की गई अगली वरीयता या अगली उपलब्ध वरीयता के आधार पर अलग अलग मतपत्रों को विभिन्न कंटिन्यूइंग कैंडिडेट्स के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। उन कैंडिडेट के लिए दर्ज की गई सभी वरीयताएं जिन्हें पहले से ही निर्वाचित में बाहर रखा गया है
को नजरअंदाज किया जाएगा। एक्सक्लूडेड कैंडिडेट के मतपत्रों के हस्तांतरण का एक उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा। फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतगणना पूर्ण होने पर रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 23B तैयार करना होगा, जिसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के पश्चात परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिकाउंटिंग पुनर्मतगणना के लिए अनुरोध को मतगणना के पूर्ण होने तक स्थगित नहीं रखा जा सकता। सभी या किसी भी कैंडिडेट के लिए मतगणना के दौरान किसी भी समय ऐसा अनुरोध किया जा सकता है। किसी भी कैंडिडेट द्वारा या कैंडिडेट की अनुपस्थिति में उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता द्वारा रिकाउंटिंग हेतु अनुरोध किया जा सकता है। किसी भी मतपत्र की पुनः जांच या पुनर्गणना के लिए ऐसा अनुरोध नहीं किया जा सकता जिसे पिछले किसी भी हस्तांतरण के दौरान अंतिम रूप से निपटाए जाने के बाद अलग कर दिया गया हो। रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक बार या एक से अधिक बार मतों की रिकाउंटिंग करने का विवेक है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी पिछली गणना की सटीकता के रूप में संतुष्ट नहीं है। इस एजुकेशन वीडियो में हमने एक सीट के लिए काउंटिंग को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।